जय श्री कृष्णा। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की कहानी है कर्म का फल। एक दिन अचानक एक दुर्घटना का मामला अस्पताल में आया। डॉक्टर तुरंत उस पेशेंट को आईसीयू में ले आए। हादसे का कारण जांच किया और स्टाफ को कहा कि इस व्यक्ति को किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। पैसों की लेन देन के लिए इसके परिवार से बात नहीं करनी है। 15 दिन अस्पताल में रहने के बाद बिल डॉक्टर साहब के टेबल पर आया। डॉक्टर ने पैसे नहीं लिए और कहा, एक भी पैसा इस व्यक्ति से नहीं लेना है। उसने अपने अकाउंट मैनेजर को अपने पास बुलाया। डॉक्टर ने कहा, उस पेशेंट को मेरे चैम्बर में लाया जाए। उस व्यक्ति को व्हील चेयर में ऑफिस में लाया गया। डॉक्टर साहब ने कहा, भाई प्रवीण, तुम मुझे पहचान सकते हो क्या? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, आपको कहीं देखा तो हुआ है, ऐसा लग रहा है। डॉक्टर ने कहा, आज से 3 साल पहले एक परिवार पिकनिक बनाकर वापस आ रहा था और वापस लौटते समय अचानक कार में से धुआं उड़ना शुरू हो गया और कार को साइड पर खड़ा करके हम लोग देखने लगे। थोड़ी देर तक हमने कार को शुरू करने का बहुत प्रयास किया, पर कार चालू ही नहीं हो रही थी। एकदम सुनसान सड़क थी, वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। सूर्य भी अस्त होने की तैयारी कर रहा था। परिवार के हर सदस्य के चेहरे पर चिंता छा गई थी। पति, पत्नी, लड़के और बच्चे, हम सभी भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। और थोड़े ही समय में चमत्कार हुआ। वहां से कोई लड़का बाइक पर निकला। उसके कपड़े बहुत ही खराब दिखाई दे रहे थे। हम सब ने दया दृष्टि के भाव से अपने हाथ ऊपर किए। वो तुम ही थे। तुमने रास्ते पर रुककर हमारी परेशानी का कारण पूछा। तुम कार के पास आए और अचानक कार का बोनट खोलने के लिए कहा और चेक करने लगे। उस समय तुम हमारे परिवार के लिए भगवान से कम नहीं थे, क्योंकि अंधेरा होने वाला था। 10 मिनट तक कोशिश करने के बाद तुमने हमारी कार को चालू कर दिया और हमारे सबके चेहरे पर आनंद छा गया। मैंने अपना बटुआ निकाला और पहले तुम्हारा खूब खूब आभार किया, क्योंकि कई बार पैसों से ज्यादा तो समय की कीमत होती है। तुमने हमारी मुसीबत के समय में हमारी मदद की और उसकी कीमत मैं पैसों से नहीं तोल सकता हूँ।
लेकिन फिर भी मैंने आपको पैसे देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया था। उस समय तुमने हाथ जोड़कर मुझसे जो शब्द कहे थे उसे मैंने अपनी जिंदगी का सिद्धांत बना लिया है। तुमने कहा था मेरे नियम ही मेरे सिद्धांत हैं। मैं किसी भी व्यक्ति से कोई पैसा नहीं लेता हूं जो एक समस्या में है, क्योंकि मेरे पैसों का हिसाब ऊपर वाला रखता है। यदि कोई गरीब या मेहनती व्यक्ति अपने सिद्धांतों पर खड़ा उतर सकता है तो हम क्यों नहीं, डॉक्टर साहब ने कहा। मैंने अपनी भीतर की आत्मा से सवाल उठाया, तुमने कहा था कि यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर मेरा गैराज है। आपकी कार मेरी बाइक के पीछे चलाएगी और रास्ते में कोई भी तकलीफ हो तो मुझे आवाज़ दे दीजिएगा। कौन कहता है मुफ्त में सेवा नहीं मिलती? और बात मुफ्त की नहीं है, बात है व्यक्तित्व की। दोस्त, ऐसा हुए 3 साल हो गए हैं, पर मैं तुम्हें और तुम्हारे शब्दों को अभी तक भूल नहीं पाया हूं। पर एक बात बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गई कि दिल तो छोटे लोगों के ही होते हैं। उस समय हमारी परेशानियों को देखने के बाद तुम अपनी इच्छा के अनुसार हमारे साथ एक सौदा कर सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। सबसे पहले बिना किसी प्रलोभन के कार को ठीक किया और हमें घर तक पहुंचाने के लिए सहायता की। यह अस्पताल मेरा है, इसलिए तुम यहाँ के मेहमान हो और तुम्हारे पास से पैसे लेने की ज़रूरत नहीं है। उस व्यक्ति ने कहा, डॉक्टर साहब डिस्काउंट के साथ ले लीजिए, पर पैसे ले लीजिए। डॉक्टर ने कहा, मैंने उस समय अपना पहचान या कार्ड नहीं दिया था, क्योंकि उस समय तुम्हारे शब्दों ने मेरी आंतरिक आत्मा को हिला दिया था। मैंने बस भगवान से इतनी प्रार्थना की थी कि हे भगवान, इस व्यक्ति का ऋण चुकाने का एक मौका मुझे दे दो। मैं खुद को भाग्यशाली समझूंगा। और आज 3 साल के बाद भगवान ने मेरी यह प्रार्थना सुन ली। इसे सिर्फ एक प्राकृतिक संकेत समझो। दोस्त, तुम्हारे ही शब्द आज तुम याद करो। मैं किसी भी परेशान व्यक्ति से कोई पैसा नहीं लेता। मेरी वापसी का हिसाब ऊपर वाला रखता है। आपकी वापसी की गणना करने के लिए ऊपर वाले ने मुझे भेजा है, ऐसा मान लो। अकाउंट मैनेजर डॉक्टर साहब को देखता रह गया। डॉक्टर कहते हैं, प्रवीण, कोई भी तकलीफ हो तो इधर आ जाना और मुझे कहना। डॉक्टर ने अकाउंट मैनेजर के कंधे पर हाथ रखकर बोला, किसी भी सुधार के लिए किसी मठ या गुरु की ज़रूरत नहीं होती है। कभी कभी हम में से सबसे छोटे व्यक्ति भी हमारी आंतरिक आत्मा को जागरूक कर सकते हैं। प्रवीण चैम्बर में रखी भगवान कृष्ण की छवि को हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है और कहता है कि कौन कहता है कि आप अच्छे बुरे कर्म नहीं गिनते। हाँ, इसमें समय लग सकता है,
लेकिन रुचि के साथ बुरे या अच्छे कर्मों का जवाब ज़रूर मिलेगा। तो इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें अपने अच्छे या बुरे कर्मों का फल ज़रूर मिलता है और हमारे किए हुए कर्म भविष्य में हमारे सामने आ ही जाते हैं, क्योंकि ऊपर वाला हर एक चीज़ का हिसाब रखता है। उसकी नज़र सब पे है। इंसान चाहे तो अपने अच्छे कर्मों से भगवान को भी पा सकता है और किसी ज़रूरतमंद की निस्वार्थ भाव से मदद करना, फिर चाहे वो अमीर हो या गरीब, यही सबसे बड़ा धर्म और कर्म। आशा है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। राधे राधे।